एकेटीयू रिजल्ट फिर से गायब हो गया ईआरपी से। अब क्या होगा? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जिन छात्रों ने चैलेंज वोल्यूशन डाला था या फिर जिनकी ईयर बैक लगी हुई थी और उन्होंने एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे करके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर करके नेक्स्ट सेमेस्टर का जो है एग्ज़ाम दिया था, उनका क्या होगा उसको लेकर भी बात करेंगे। एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है आखिर ईआरपी पे जो डेट क्लोज़ हो गया है, तो फॉर्म ओपन होगा या नहीं, फ़ीस पे होगी, कैसे होगी, सारी चीज़ें। चैलेंज क्वेश्चन रिजल्ट में अगर बैक है तो अब उसका सॉल्यूशन क्या है, सारी चीज़ें बात करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप मिस करेंगे तो फिर बाद में आप पछताएंगे, तो इसलिए वीडियो ज़रूर देखें। चलिए देखिए, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, सारी चीज़ें जो प्रीवियस हो चुकी है, तो इसलिए आप लोग मत ये कहना कि ये पहले की नोटिस आप दिखा रहे हो। उसके लिए जो कमेंट वो भी रिप्लाई देंगे। तो पहले आप बात करते हैं क्राइटेरिया रूल के बारे में। यहाँ पे देखिए, जो AKTU की तरफ से जो नोटिस आया था, पहले उसकी बात करते हैं। जो डेट को लेकर कई सारे छात्रों को जो सर कन्फ्यूजिंग है, डेट को लेकर है कि सर आखिर डेट क्लोज हो चुका। तो यहाँ पे देखिए 3 फरवरी को मैं आपको सर्कुलर से दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डेट यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, तो ये क्लोज कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो 8 फरवरी जो बताया था, ये MBA और MCA के लिए 8 फरवरी था। यहाँ पे देखो मेंशन है कि MBA और MCA पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष की जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो कब है? 8 फरवरी है। लेकिन वहीं पे कहा इन्होंने बीटेक, बी फार्मा और एम फार्मा, एमटेक, एम फार्मा, MURP के जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28 फरवरी 2023 तक बढ़ा दिया गया। तो 28 फरवरी अभी आई नहीं है, तो कैसे क्लोज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और मेंशन करके रखा है कि परीक्षा फॉर्म और एग्जामिनेशन फीस शुल्क आपको भरना है। तो फॉर्म की डेट क्लोज नहीं हुई है, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका फॉर्म ओपन है, आपको परेशान नहीं होना है। फॉर्म ओपन दोबारा होगा, फीस पे भी दोबारा होगी। तो इसलिए भले वहाँ से क्लोज हो चुका है, क्योंकि MBA MCA का क्लोज हुआ, इसलिए वहाँ से क्लोज हो रहा। अब आते हैं जो सेकंड नोटिस है। यहाँ पे जिन बच्चों ने कहा कि सर हमने कैरीवर का चैलेंज ईयर बैक था, चैलेंज फॉर्म डाल के एग्ज़ाम दिया था, फीस रिफंड वगैरह हो गई कि नहीं, तो रिफंड को लेकर मैंने AKTU के एग्ज़ाम कंट्रोलर सर को मैसेज किया है, लेकिन अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया है। तो अगर उनसे बातचीत होती है तो मैं बताऊंगा। बहरहाल उससे बातचीत होना मुश्किल है। VC सर से आसानी से बातचीत हो जाती थी, लेकिन इनसे अभी बातचीत हमारी ज़्यादा हुई नहीं है, 1-2 बार हुई है। तो अगर कुछ रिप्लाई आएगा तो बताएंगे। फ़ीस को लेकर मैंने इनसे पूछा है कि वो रिफ़ंड करेंगे कि नहीं करेंगे। हालांकि जो एग्ज़ाम कंट्रोलर थे, जो AKTU के वाइस चांसलर यानी कि VC सर थे, उनका यही मानना था, उनका यही कहना था कि हम लोग इसको लेकर मीटिंग कर रहे हैं। तो अगर वो मीटिंग कर चुके थे और अगर सारी चीज़ें वहाँ पे इन्होंने पहले से अगर सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, तो वो सारी मान के चलिए कि फ़ीस आपकी रिफ़ंड होगी। बट जब तक हम कुछ फाइनल नहीं कह सकते, जब तक आपका कोई लेटेस्ट सर्कुलर नहीं आ जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए VC वो निकल चुके हैं, वो इसको हटा दिया गया, तो इसलिए अब वो लागू होगा कि नहीं इसके लिए कह नहीं सकते। तो थोड़ा वेट करिए, जैसा कोई सर्कुलर आता है आपको बताएंगे। लेकिन इसमें क्या मेंशन है वो क्राइटेरिया रूल के बारे में पढ़ते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा था कि जिन बच्चों की 21-22 में द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शामिल होने के लिए जो रूल इन्होंने बताया था कि इस शर्त पर अनुमति आपको दी जाएगी 22-23 के, क्या लिखा थोड़ा पढ़ ही देते हैं, अदरवाइज कन्फ्यूजिंग होगा। 2022-23 के द्वितीय वर्ष के छात्र छात्रा जिनका परीक्षा कैरियर और चैलेंज मूल्यांकन का अथवा किसी भी जो है कोर्सेज का अगर रिजल्ट परिणाम अपूर्ण है अथवा अद्यतन घोषित हुआ यानी कि आधा अधूरा, उनको 22-23 के जो एग्जामिनेशन 5th सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरने की इस शर्त पर अनुमति दी गई थी कि यदि उनका द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम यानी आपका चैलेंज एजुकेशन रिजल्ट वगैरह अगर आपका स्टेटस पासवर्ड पास शो होता है, यानी कि अगर पास होते हैं या फिर आपकी ईयर बैक नहीं लगती है, तो उस कंडीशन में विश्वविद्यालय द्वारा उनके 5th सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। और यदि उनका द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण, यानी कि अगर आप उसमें चैलेंज एवोल्यूशन या फिर जो भी इनकम्प्लीट रिजल्ट आप उसमें फेल हो जाते हैं, या फिर आपका NPTY, NPFY, या फिर आपका ईयर बैक लग जाता है, NPFY तो नहीं लगे, NPTY लग जाता है, तो उस कारण में आपका 5th सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। और ऐसे छात्रों को अपने तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में री एडमिशन या फिर एक्स एडमिशन के रूप में आपको एडमिशन लेना होगा, जो कि 22-23 के विषम सेमेस्टर के द्वितीय चरण जो कि माह मार्च में परीक्षा में प्रतिभा करने का अवसर मिलेगा। यानी आपको यही जो एग्ज़ाम आने वाला है मार्च में, उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आपकी ईयर बैक लग गई है तो। क्योंकि आपका रिजल्ट जब भी घोषित किया जाएगा जब आप चैलेंज एवोल्यूशन, यानी आप इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे केवल बात अभी किसमें सेकंड ईयर की हुई है। तो सेकंड ईयर के छात्रों को, यानी कि जिन छात्रों ने अपना चैलेंज एवोल्यूशन का रिजल्ट डाला था आपने, या फिर आपका रिजल्ट इनकम्प्लीट था, लेकिन जो अभी चैलेंज का रिजल्ट आया या फिर इस पर जो भी रिजल्ट आया आपका सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे,
तो आपको उस कंडीशन में आपको नेक्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा। यानी जैसे जो आपने 5वें सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट आपका जब ही घोषित होगा जब आप जो है जो चैलेंज का रिजल्ट है इसमें पास होंगे। अगर इसमें आप चैलेंज वाले रिजल्ट में या फिर इनकम्प्लीट वाला जो रिजल्ट है उसमें आप फेल हो जाते हैं, आपकी ईयर बैक लग जाती है, तो फिर आपका जो 5वें सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं वो भी घोषित नहीं किया जाएगा। आपको फिर से री एडमिशन या फिर एक के रूप में एडमिशन लेना होगा। हालांकि अब यहाँ पे मैटर फंसता है कि फ़ीस अब रिफ़ंड होगी कि नहीं। अगर फेल या पास हो गए हैं तो पास हो गए हैं तो रिफ़ंड का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, अगर आपकी ईयर बैक लग गई है फिर से, तब तो रिफ़ंड की बात उठती है। अब इसको लेकर अभी AKTU ने कुछ कंफर्म नहीं किया। जब तक कंफर्म नहीं किया मैं कुछ कह नहीं सकता। तो इसलिए जब मैं जब ही कहता हूँ जब कुछ कंफर्म होता है, तो इसलिए अभी आपको वेट करना है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए थर्ड ईयर वाले जो स्टूडेंट थे, यानी जिनका थर्ड ईयर में चैलेंज वैल्यूएशन या फिर किसी भी कारणवश इनकम्प्लीट रिजल्ट वगैरह नहीं आया था, उनको 7 सेमेस्टर का जो 7 सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो फॉर्म फिलअप करने का, तभी अनुमति दी गई थी कि उस कंडीशन में आपका अगर 5th सेमेस्टर जो यानी कि थर्ड ईयर का जो रिज़ल्ट है, अगर आप उसमें पास हो जाते हैं या फिर PCP आता है यानी कि ईयर बैक नहीं लगता है, तब उस कंडीशन में आपका 7 सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित होगा, बहरहाल हो चुका होगा। लेकिन अगर आपका उसमें फेल हो जाते हैं यानी कि थर्ड ईयर वाले एग्ज़ाम में जो भी आपका इनकम्प्लीट रिजल्ट था, चाहे चैलेंज का हो, चाहे इनकम्प्लीट हो, चाहे PCP, चाहे जो भी हो, अगर उसमें आपकी ईयर बैक लग जाती है तो आपका 7 सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा और आपको फिर से 6 सेमेस्टर में एडमिशन 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेना होगा। और उसका जो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे मैं पूरा पढ़ के बता ही देता हूँ। चैलेंज मूल्यांकन अथवा किसी भी कारणवश अगर आपने जो है परीक्षा परिणाम का अपूर्ण रहा है तो आपको इस कंडीशन पे अनुमति दी जाएगी कि अगर आपका जो तृतीय वर्ष का परिणाम है पास, PWG या फिर PCP शो होता है, तभी विश्वविद्यालय द्वारा उनके 7 सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। यदि उनका तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम अनपूर्ण या फिर NPFY लगता है तो फिर ऐसे कंडीशन में 7 सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित को अमान्य मान लिया जाएगा और शून्य नल या अवॉइड कर दिया जाएगा तथा ऐसे छात्रों को अपने 5th सेमेस्टर की परीक्षा में री एडमिशन के रूप में, यानी आपको दोबारा से री एडमिशन के रूप में जो है एडमिशन लेना होगा और जो 2022-23 की परीक्षा में प्रतिभाग कर का अवसर इस क्रम से दिया जाएगा, जिससे कि छात्र का शैक्षिक सत्र है वो क्षति ना हो। ठीक है, उसी कंडीशन में यहाँ पे देखिए 5 वर्ष, जिनका 5 वर्ष का होता है उनको लेकर यही रूल लागू हुआ था। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब इन्होंने आगे क्या कहा था, जो डेट वगैरह बताई, तो इससे हमें मतलब नहीं है। अब आते हैं जो छात्रों के कमेंट है। ठीक है, फिर हम बताएंगे अपना ओपिनियन। पहले कमेंट का पूरा अच्छे से रिप्लाई कर लेते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो AKTU के MBA और MCA के स्टूडेंट हैं उनका आपको पता होगा कल से एग्ज़ाम है। मैं फिर बता दूं, ये शेड्यूल जो आया है इसमें टेंटेटिव नहीं है, फाइनल है, तो इसलिए आप लोग कहीं छोड़ मत देना एग्ज़ाम। तो 10 फरवरी से एग्ज़ाम है और 23 जिलों में एग्ज़ाम होगा, जो कि 58 परीक्षा केंद्र बनाए, जिसमें 15,000 स्टूडेंट जो है शामिल होंगे। बहरहाल उनको बहुत बहुत बधाई। आई होप आप अच्छे परफॉर्मेंस करोगे। मैं फिर कह रहा हूँ, आप डिप्रेशन में कुछ आप मत करिए, रात भर आराम से सोइए। हाँ, थोड़ा पढ़ना भी ज़रूरी है, बट नीड मस्ट है, नींद आपकी मस्ट है। स्लीपिंग आपको पूरा अच्छे से करना है, यानी आपको अच्छे से सोना है, नींद पूरी लेनी है, उसके बाद एग्ज़ाम में। अगर मान लीजिए आप 8 घंटा पढ़ लिए और 2 घंटा सोए और वहाँ पर एग्ज़ाम में जाके हाल में आप सो रहे हैं, हालांकि मेरी तरह मेरी भी ये गंदी आदत थी, मेरे एग्ज़ाम हॉल में आप नहीं मानोगे, शायद ही कोई पेपर अगर बचता होगा। मैं अपने सेकंड ईयर थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ। मैं खुद एग्ज़ाम हॉल में जाके सोता था, आधा घंटे तक सोता था, कई बार ऐसा होता था। हाँ, एक ही सेमेस्टर में हुआ था, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम भी थी, बहरहाल मैं सोता था। तो आप लोग ऐसा मत करना। आप लोग क्या करना, आप लोग पहले पूरी नींद लेना, भले आप 5 यूनिट के बजाय 4 ही यूनिट पढ़ना, लेकिन नींद आपकी ज़रूरी है, समझ रहे, नींद ज़रूरी है। उसके बाद ही एग्ज़ाम में अगर आप फ्रेश मोड होकर जाओगे तो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से बना के भी लिख दोगे, लेकिन नींद में जाओगे तो जो आ रहा वो भी नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए आपको नींद ज़रूरी है। आई होप आप अच्छा करोगे। बेटर ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अब आगे जो छात्रों के पहले कमेंट है उसका रिप्लाई देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कई सारे छात्रों के, जैसे कि यहाँ पे देखिए फैन क्लब कह रहे हैं सर SCOP का 1वीं पर जो अपडेट नहीं हुआ है, और जो SCOP का रिजल्ट अपडेट हुआ था ARP पे, वो फिर से क्या हो गया, गायब हो गया। क्या कह रहे हैं, फिर से गायब हो गया है। तो देखिए जो गायब हुआ है क्योंकि एडमिट कार्ड का सेक्शन आ गया है, एडमिट कार्ड का सेक्शन वहाँ पे आ गया है। पहले एडमिट कार्ड का सेक्शन नहीं था, तो एडमिट कार्ड के सेक्शन आने की वजह से आपका जो सेक्शन वो गायब हुआ। आपको परेशान नहीं होना है, फिर से वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, वो डायरेक्ट अब 1वीं पे अपडेट होगा। तो इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट है RTI। भाई RTI नहीं, ITR लिखा करो शॉर्ट फॉर्म में आप लोग।
बहरहाल आपने गलत लिखा है। कह रहे हैं कि सर संदीप कुमार हैं, इंजीनियर संदीप कुमार सर, क्या कह रहे हैं कि सर मेरा एकेटिव 1वीं पर नंबर भी अपडेट नहीं हुआ है, स्पेशल कैरियर और एकेटिव ईआरपी पे सीओपी का ऑप्शन भी हटा दिया है, प्लीज़ सर सॉल्व दिस मैटर। सीओपी का ऑप्शन ही हटा दिया, आप कहना क्या चाह रहे हैं आपका? आप अगर इस तरीके से कहते कि मेरा जो रिज़ल्ट ईआरपी पे शो हो रहा था वो हट गया तो मैं समझता, हालांकि आपने मेरे हिसाब से कहने का मतलब वही है, तो आपका जो ईआरपी पे जो शो हो रहा था हट गया है, वो 1 वीक पे डायरेक्ट शो होगा। और चांसेस यही है कि आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे तक हो जाना चाहिए, संडे तक, क्योंकि मंडे से आने से पहले पहले सारे रिजल्ट इनको पब्लिश करना, अपडेट करना है। जो एग्ज़ाम कंट्रोलर ने कहा था कि 1 वीक के अंदर सारे रिजल्ट अपडेट होंगे, तो मंडे से पहले पहले आपका 1 वीक पे अपडेट हो जाएगा। हालांकि हो सकता है कि अभी नाइट में या फिर कल हो जाए, लेकिन मैं मैक्सिमम डेट बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी परेशान ना हो। शोएब अहमद का सर ईआरपी पे स्पेशल का रिजल्ट है जो आया था वहाँ पे स्पेशल का ऑप्शन ही गायब हो गया, बिल्कुल गायब हो गया, इसलिए क्योंकि वो वहाँ पे एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ गया, जो कि एमबीए एमसीए के एडमिट कार्ड की बात हो रही है। और अब आपका 1 वीक पे अपडेट होगा, 24 आवर्स और 48 आवर्स में अपडेट हो जाना चाहिए, बट मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा मंडे तक का समय लगेगा, मंडे से पहले पहले आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। आदर्श मिश्रा, फीस पेमेंट ऑप्शन दिख रहा है, फीस पे कर दूँ? बिल्कुल, अगर आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया तो आप पेमेंट कर दीजिए, बट आप लोग जल्दबाजी में दो दो बार 3 बार पेमेंट मत करिए। पैसा अगर डिडक्ट हो गया, कट गया, तो दोबारा रिफंड आने में आपको बहुत मुश्किल होगी, तो इसलिए, और अगर ऐसा कुछ हो गया 2 बार पेमेंट कट गया, तो वहाँ पे जहाँ पे फॉर्म भरते हैं नीचे मेल आईडी दी होती है, उसी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। वहाँ पे 2 मेल आईडी होती है, फॉर्म से रिलेटेड इशू है उस पर करिए, पेमेंट से रिलेटेड इशू पेमेंट वाले पे करिए, तो आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं। और जल्दबाजी मत करिए, अगर आपका पेमेंट एक बार डिक्लाइन होता है या फिर आपका पेमेंट एक बार जो है स्टॉप हो जाता है या फिर किसी कंडीशन सक्सेस नहीं हो पाता है, स्टेटस सक्सेस नहीं शो होता, तो आप थोड़ा वेट करके और हिस्ट्री अपनी क्रोम वाली क्लियर करके जो है 24 आवर्स या कम से कम मिनिमम 1 आवर की हिस्ट्री क्लियर करके आप दोबारा से पे करिए। तो और उस वक्त करिए जब कंडीशन आपके इंटरनेट वगैरह की फास्ट हो, मॉर्निंग का टाइम चूज़ करिए या फिर नाइट का 2 बजे 3 बजे चूज़ करिए तो बेटर रहेगा। हालांकि मॉर्निंग मेरे हिसाब से बेटर है 6-7 बजे, ठीक है। बाकी आप कभी भी करिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा एक बार करने के बाद अगर कोई इशू आता तो थोड़ा रोक के करिए। उसके अलावा सावन चौधरी कह रहे एग्ज़ाम फीस पे वापस आएगी, भाई इसको लेकर मैं कुछ यस या नो कहूँगा। हालांकि मैं मुझसे मेरा जो ओपिनियन है 99% चांसेस है कि आनी चाहिए, लेकिन भाई अब वीसी बदल गए हैं तो अब वो क्या डिसीजन लेते हैं मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा, तो जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आती है वेट करिए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ छात्रों के अनमोल क्या कह रहे हैं, सर नेगेटिव एजुकेशन का रिफंड कब और कैसे? देखिए, ये रिफंड को लेकर वहाँ पे एआरपी पे एक ऑप्शन आता है अकाउंट का, अकाउंट डिटेल का, आप आ रहा है कि नहीं आप चेक कर लीजिए। अगर आ रहा है तो वहाँ पे अपने अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डाल दिए, जिससे पैसा आपका रिफंड आता है। और अगर आपने पहले से डाल दिया तो अच्छी बात है, और उसमें मिनिमम 2 मंथ से लेकर 6 मंथ का समय लग सकता है, तो इसलिए कम से कम 40-45 दिन से लेके 2 महीने से लेके 6 महीने तक का समय लग जाता है, तो इसलिए वेट करिए, बल्क में आता है, जब आएगा एक साथ सभी का आता है। मोहित सिंह कह रहे हैं सर ये बताइए, और हाँ इसका एक रूल है भाई, इस पैसा आपका जब भी रिफंड आता है जब आपके मोर देन 20% मार्क्स इंक्रीज होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपके 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का अगर पेपर होता है उसमें से अगर आपके अभी आए हैं, अभी आपने जो चैलेंज के पहले आपके जो मार्क्स हैं 25 हैं, या फिर अगर मान लीजिए 20 हैं, ठीक है, और आपके जो मार्क्स चैलेंज के बाद बढ़े हैं और 20 से बढ़ के उसमें 25 और बढ़ गए, तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 25 ये मोर देन 20% है, यानी कि मोर देन 20% अगर आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं मोर देन 20% इंक्रीज होते, चाहे वो 21 नंबर हो 22 नंबर हो, तो फिर आपका पैसा 1500 रिफंड होता है यानी कि जैसे कि आपका टोटल जो पेमेंट लगा है 2500 प्लस 300 लगता है, यानी कि 2800 रुपये लगता है, जिसमें से आपका वो 300 रुपये कापी का चेक करने का होता है, तो बहरहाल उसमें से आपका 1000 रुपये कट करके 1500 आपका रिफंड आ जाएगा, अगर 20% या उससे ज़्यादा नंबर बढ़ा है तो। मोहित सिंह करे सर रहता है कि जिन लोगों ने एक फेज़ में फर्स्ट एंड सेकंड ईयर की पेमेंट करी दी थी, रिजल्ट आने के बाद उनकी बैग क्लियर हो गई है, तो वो लोग क्या करें? वो पैसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बैग क्लियर हो गई है, क्या कहा आपने सर था कि जिन्होंने फेज़ 1 में अगर अगर आपकी बैग क्लियर हो गई, आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया था, तो वो पैसे मिलेंगे। उसके लिए देखिए एकेटीयू ने कहा था कि मीटिंग वगैरह करेंगे वीसी सर ने, बट अभी तक कोई दूसरा नोटिस या दूसरी अपडेट नहीं है। दूसरी अपडेट आएगी तो वीडियो बताएंगे, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब घंटी का बटन दबा लीजिएगा, कोई अपडेट आएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे गगन कह रहे हैं सर एग्ज़ाम फॉर्म डेट एक्सटेंड हो गई है या नहीं? नहीं हुई है भाई, अगर आपका बीटेक भी फार्मा है आप लोग क्वेश्चन पूरा किया करिए, अधूरा कमेंट मत करिए।
इस तरीके से यहाँ पे लिखिए कि सर मेरा या फिर ऐसे लिखिए सर बीटेक के एग्ज़ाम फॉर्म डेट एक्सटेंड हुई कि नहीं, बीटेक सेकंड ईयर की है, बी फार्मा सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम डेट इस तरीके के लिए, ठीक है। तो बहरहाल अभी पोर्टल इनको ओपन करना ही होगा क्योंकि वहाँ पे नोटिस में इन्होंने 28 मेंशन कर रखा है, तो इसलिए अभी वो MBA MCA क्लोज हुई, बीटेक बी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की ओपन है। अर्न ट्राई ग्रुप कह रहे सर बीटेक 7 सेमेस्टर कैरी ओवर वाला नहीं फॉर्म भर सकते हैं। भाई कैसे भर सकते हैं, जो आपका डेट थी वो एंड हो चुकी है, और अगर आप पास आउट हो चुके हैं, आपकी 7 सेमेस्टर में बैक लगी, तो उसको लेकर AKTU शायद अलाउ कर दे, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या मेंशन कर रखा है कि अपना आपने बोला था कि स्पेशल कैरियर सेकंड फेज में भी दे सकता है एग्ज़ाम। हाँ, तो वहाँ पे एक कंडीशन और थी, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना होगा। स्पेशल कैरियर में शायद वहाँ पे ये था कि अगर आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है तो दे सकते हैं, और यानी कि अगर आपका 8 सेमेस्टर में बैक लगती है तो अभी दे सकते हैं, अगर आपका इवन सेमेस्टर में बैक लगती है तो आप बाद में दे सकते हैं। बहरहाल हो सकता है कि AKTU आर इवन सभी को मार्च में अलाउ कर दे जिनको एक चांस मिला था, यानी जिन्होंने जनवरी में एग्ज़ाम नहीं दिया है, स्पेशल वाले बच्चों की बात हो रही है, उनकी बैक लग गई है अगर तो उनके लिए अगर अलाउ करेगा तो वीडियो में बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब घंटी बटन दबा दीजिए। उसके बाद प्रगति श्रीवास्तव सर एक वीडियो बना दीजिए न्यू। हाँ यार देखो, इसको लेकर अगर आप सभी लोग कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूँ, तो आप लोग कमेंट करना कि न्यू पैटर्न पर जो आपके सिलेबस प्रैक्टिकल इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स हैं, तो उसको लेकर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का, तो आप लोग बताना उसको, उसके लेकर वीडियो बनाने चाहिए कि नहीं। यानी कहने का मीन्स है जो नेक्स्ट सिलेबस हो रहा है, B सीरीज़, K सीरीज़, R सीरीज़, और कितना मार्क इंटरनल है कितना एक्सटर्नल है, क्रेडिट रूल क्या, अगर आप लोग उसको कहोगे तो उसको लेकर एक वीडियो बना, तो आप लोग कमेंट करता है कि उस पर वीडियो अपलोड होनी चाहिए कि नहीं। इससे प्रगति श्रीवास्तव जी परेशान ना होइए, मैं इस चैनल पे या फिर ब्राइट पेरेंट्स वाले चैनल पे, दोनों में से किसी न किसी पे इस पर टॉपिक पर जरूर वीडियो अपलोड करूँगा। आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिए। उसके अलावा एक सिंह कह रहे हैं सर ERP वेबसाइट पे जो स्पेशल रिजल्ट दिखा रहा था, भाई वही मैं पहले बता चुका हूँ, अपडेट नहीं हुआ तो तभी पास आउट फिक्स हो जाएगा, परेशान हो, अब डायरेक्ट 1 वीक पे होगा, ठीक है। तो यही सारी अपडेट थी। और जहाँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बैक वाले बच्चों की जो समस्या है, तो उसको लेकर AKTU ने अभी फीस रिफंड को लेकर कुछ नहीं बताया है, ना ही आपको दोबारा कोई स्पेशल, देखिए स्पेशल बैक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए नहीं होती है, पास आउट होने के बाद होती है, तो कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे। बाकी आपको लेकर अगर आपका चैलेंज में अगर नंबर कम लग गई है, आपकी ईयर बैक लग गई है, तो आपको एक से री एडमिशन अब ले लेना, वेट नहीं करना है। हाँ, क्योंकि अब इसको आपका थोड़ा सेशन अब डिले ही होगा, जितना आप इंतज़ार करेंगे डिले करें, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा वेट करके मत करिए, क्योंकि अब जो था फाइनल हो चुका है। हालांकि अगर आप चाहें तो मंडे तक वेट कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मंडे तक अगर जो होना है वैसे भी सब फाइनल है, लेकिन 2-3 दिन और चाहें तो वेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इक्स में या फिर री एडमिशन करवा सकते हैं। इक्स और री एडमिशन में कैसे क्या होता है उसको लेकर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इक्स में आपको दोबारा से कॉलेज जाने का ऑप्शन नहीं मिलता है, और री में आपको दोबारा से कॉलेज जाने का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर पढ़ाई करने का ऑप्शन मिलता है। इसमें केवल एग्ज़ाम देना होता है, जबकि री एडमिशन में आपको पढ़ना भी होता है, क्लास अटेंड करनी होती है, 75% अटेंडेंस भी होती है, पूरी की पूरी फीस पे करनी भी होती है री एडमिशन में। जबकि इक्स एडमिशन में ओनली एग्जामिनेशन फ़ीस पे करनी होती है। कहीं कहीं कॉलेज कुछ अपना अलग से भी चार्ज करता है, जो कि 20,000 या 25,000 कुछ भी हो सकती है फ़ीस। हालांकि वो केवल 8-9 हज़ार फीस लेनी चाहिए, लेकिन कुछ कॉलेज वाले चार्ज करते हैं। तो इक्स में फ़ीस आपको ज़्यादा नहीं लगती है, री में आपको पूरी फीस लगती है। कुछ कॉलेज वाले कुछ छूट करें तो अलग बात है। बाकी अगर कोई डाउट हो कमेंट करके पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में आई होप उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बाकी आपकी मर्ज़ी, तो लाइक सब्सक्राइब।